हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि वाले लोगों के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग और वीनस से सिंह राशि लियो सन साइन है तो या मून साइन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी शुक्र राशि, आपकी सूर्य राशि, आपकी चंद्र राशि या आपका लग्न अगर लियो है तो आप इस राशि को देख सकते हैं। 2025 कैसा रहेगा लियो राशि वालों के लिए। कार्ड्स में ऑलरेडी पुल करके रीड कर चुकी हूँ इनको। एंड लेट्स चेक लियो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऊप्स, आउच बिकॉज मेरा भी लग्न सिंह राशि का है तो जोर का झटका है जोरों से लगा। पहले ही कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है लियो राशि वालों के लिए। लेट्स चेक मोर। ओके, वी हैव serpent card here. Oh it is a tower card. Okay, जोर का झटका है जोरों से लगा। Okay, we have lovers card. Choices. Well, it is a choice. आप किसी चीज को कैसे देखते हो। टावर कार्ड डीकंस्ट्रक्शन का भी कार्ड है और रिकंस्ट्रक्शन का भी कार्ड है। तो आप इसको डिस्ट्रक्शन की तरह देखते हो, रिकंस्ट्रक्शन की तरह देखते हो चीज़ों को। इट्स ऑल अप टू अस, राइट। वी हैव चाइनीज बियर कार्ड, वी हैव स्टीम केव कार्ड एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ठीक है जी, लेट्स चेक। देखिए एक गाना चैनल हो रहा है। वो गाना है सेंटर पर टावर कार्ड है आपके। जिंदगी का अब नया उन्वान होना चाहिए। कुछ तो नया ऐसा है कि पुराने को मिटाओ और नया बनाओ, पुराने को ध्वस्त करो। ग्राउंड जीरो, यस, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट जीरो, ग्राउंड जीरो। जो पुराना था उसको सब हटा दिया जाए और फिर से उस पर सब कुछ नया से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बिकॉज यू आर नाउ लाइक फेड अप। जो पुराना था ना उससे लाइक जस्ट आई विल डू इट बाय माई सेल्फ और मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। जिंदगी का अब नया उन्वान होना चाहिए। दर्द दिल का अब नया अंदाज होना चाहिए। भाई जब दर्द मिले तो रोते तो सभी हैं, आप भी खूब रोए होगे, हम भी खूब रोए, लेकिन अब जब दर्द मिले तो हंसी आए कि ओके ये फिर से शुरू हो गया, ओके चलो लेट्स डील विद दिस। इस तरह की एनर्जी है ये, ठीक है। शहर सारा गोशबर आवाज होना चाहिए। हाँ, लियो के साथ कुछ हुआ है और अब लियो जो है अब अपनी अपनी औकात पे आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है आपके लिए। वाओ, वक्त के साहिल पे एक बेजा परिंदा गिर पड़ा। बहुत गिरे हो, बहुत गिरे हैं, बार बार गिरे हैं, लोगों ने गिराया है, राइट। वक्त के साहिल पे एक बेजा परिंदा गिर पड़ा, बट अब नए उन्वान का आगाज होना चाहिए। शहर सारा गोशबर आवाज होना चाहिए। दर्द दिल का अब नया अंदाज होना चाहिए। ओके, क्या आपको जिंदगी में प्यार की कमी महसूस होती है और आपको तलाश है एक परफेक्ट पार्टनर की? तो ये कोर्स है आपके लिए, बियॉन्ड सोलमेट्स, मैनिफेस्ट योर परफेक्ट पार्टनर। ये कोर्स आपको सिखाता है कि कैसे सेल्फ लव, अपनी इंटेंशंस और डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने ड्रीम पार्टनर को अपने पास बुला सकते हैं।
इमेजिन कीजिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच करती हो और जिस रिलेशन में आपको मिले फुल केयर और कॉम्पैटिबिलिटी। तो वेट मत कीजिए और अभी वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए हमारे साथ। So your reading is saying going back to point 0, वहीं से चले, वहीं पर पहुंच गए जहां से चले थे। कल मैं एक विजन देख रही थी अपनी रीडिंग में, मतलब मेरी ध्यान में एक विजन देख रही थी और विजन में था एक स्पाइरल, एक क्योंकि देखिए हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, हमारा जो सोल इवोल्यूशन होता है, इट्स काइंड ऑफ अ स्पाइरल की तरह का होता है ना, जिसमें हम ऐसे 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 ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और हर बार एक राउंड लगाने के बाद में हम अगले स्टेप पर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पर हम पहले थे, राइट। जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, अगर इसको राउंड बना दिया, स्पाइरल बना दिया जाए तो आप जहां से चले थे उसी पॉइंट पर दोबारा, उसी पॉइंट पर दोबारा, उसी पॉइंट पर आएंगे। लेकिन वो हर बार वही पॉइंट नहीं होता, उससे हायर लेवल का पॉइंट होता है, पर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि आप उसी सेम जगह पर वापस आ गए हैं। ये मैं सोच रही थी और उसी समय मेरे गाइड्स ने मुझे एक नया विजन दिखाया और उन्होंने उस स्पाइरल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग स्पाइरल, अगर आप उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो ना, ऐसा ऐसा तिरछा कर दो, तो हर स्पाइरल ऐसा ऐसा ऊंचा ऊंचा जा रहा था, ऐसे ऊंचा ऊंचा जा रहा था, यानी लाइक दिस। अभी मैं कैसे समझाऊं? ओके, मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगी क्योंकि मैं खुद लियो हूँ लग्न से और मैंने ये चीज कल अपने ध्यान में देख के खुद समझी है, तो आपको समझाना मुझे जरूरी है। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ओके, सो दिस इज द डायग्राम जो मेरे गाइड्स ने मुझे शो किया था। इतने सालों से मुझे जो मेरे गाइड्स जो समझा रहे थे ना कि एक स्पाइरल जर्नी है, तो वो जो स्पाइरल था वो ऐसा था। वो स्पाइरल भी बना के बताती हूँ मैं आपको। मतलब अब तक मैंने इस स्पाइरल को जैसा समझा था वो पहले इस तरीके का था, ठीक है, ये इस तरह का। पहले मुझे अब मेरे गाइड्स ने बताया था कि स्पाइरल जर्नी है, यानी कि आप जिस पॉइंट से चलोगे अगली बार फिर से उसी पॉइंट पर आओगे। मतलब ऐसा लगेगा कि आप सेम जगह पहुंच गए, अगली बार आप सेम जगह पहुंच गए, अगली बार आप सेम जगह पहुंच गए, लेकिन हर बार आपकी लेवल ऑफ इवोल्यूशन बढ़ जाता है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और आप इस तरीके से ऐसे इवॉल्व होते हैं। ये इवोल्यूशन जर्नी है। और अभी कल उन्होंने जो मुझे डायग्राम दिया है वो ये डायग्राम दिया है। ये भी एक स्पाइरल है, राइट, ये भी एक स्पाइरल है और ये सभी के लिए सही है, भले आप लियो हैं या नहीं है। आप ए पॉइंट से जब चलते हैं, ठीक है, और आप इवोल्यूशन जर्नी में जाते हैं और आप जहां होते हैं उससे भी बहुत डार्क में चले जाते हैं, जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं। बहुत नेगेटिव प्लेस पर आप चले जाते हैं। यहाँ से आपका इवोल्यूशन स्टार्ट होता है और आप पॉइंट सी पर जाते हो। जब आप पॉइंट सी पर जाते हो ना, तो आप ए से काफी ऊपर होते हो और आप इस चीज को पहचान सकते हो कि अब आपकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही, आप काफी बेटर हो। लेकिन सी पर पहुंचने के बाद आपको लगता है कि अब स्पाइरल जब अप होगा, अब स्पाइरल जब अगला ऊपर जाएगा तो आपको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देखिए ये स्पाइरल कैसे जा रहा है, सी पर जाने के बाद ये डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है और आप डी पर पहुंच गए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो डी पॉइंट है ना, अगर आप यहाँ लाइन खींचोगे, ये डी पॉइंट इस सी के नीचे है, राइट। तो क्या हुआ कि आप एक जगह पर पहुंचे और आप अगेन आपने जैसे कि एक डाउनफॉल आया और आपके अंदर फिर से एक डिप्रेशन आएगा, एक झटका लगेगा, जॉल्ट लगेगा, जो मैंने अभी बोला, जोर का झटका जोरों से लगेगा और आप वहां पहुंच जाओगे। कहां पर? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ए के बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, लगभग ए के आसपास ही। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जहां था वहीं पर बहुत थोड़ा ऊपर आया और फिर वहीं पर पहुंच गया। लेकिन अगर आप यहीं पर रुक जाओगे तो आपकी जर्नी स्टॉप है। लेकिन आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको अगेन इससे वाइब्रेशनल लेवल पर अपने आप को ठीक करने का, हील करने की कोशिश करना है। फिर ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, डी पॉइंट से स्टार्ट होगी, आप जाओगे ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर ये काफी ऊंचाई पर आप आ गए। अब लेकिन ई पर आने के बाद नाउ फाइनली आपको लगेगा कि चलो मैंने सी की ऊंचाई को ऑब्जर्व किया था, अब मैं सी से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, इट्स मच बेटर। लेकिन मैं डी कभी नहीं देखना चाहता, मैं डी वाली एनर्जी में वापस कभी नहीं जाना चाहता। लेकिन अगेन ई पर आने के बाद में आपकी जब जर्नी आगे स्टार्ट होगी, यू विल फॉल बैक इनटू द ट्रैप, यू विल फॉल बैक इनटू द ट्रैप। और अगेन अगर आप इस एफ को देखोगे तो ये फिर से वहीं पर आ गया जहां पर सी की पोजीशन थी। तो लगभग ऐसा ही लगेगा कि हम वहीं पर आ गए जहां पर कि हम थे। लेकिन अगेन आपको यहाँ भी नहीं रुकना है, आपको और ऊपर जाना है और फाइनली आप जी पॉइंट पर पहुंचोगे। जी पॉइंट पर जाने के बाद आपको फिर से रिलीफ मिलेगा कि चलो मैंने इतना वर्क किया, मुझे उसका कुछ तो फायदा मिला, आई एम नाउ बेटर। और फिर अगेन जूम नीचे की तरफ आएगी आपकी गाड़ी, फिर आप एच पॉइंट पर जाओगे और फिर इस तरीके से हमारी सोल इवोल्यूशन होता है। इस तरह से हमारी लाइफ में साइकिल चलती हैं।
दिस इज द डायग्राम। ये मेरे गाइड्स ने जब मुझे शो किया तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि ओके ये एनर्जी के बारे में, क्योंकि लियो में काफ़ी थोड़ी टफ एनर्जी आई थी तो मैं देखना चाह रही थी, इसलिए मुझे ये विजन यहाँ पर दिखाया गया। चलो चलिए आगे हम अब अपना वापस रीडिंग पर चलते हैं। तो लियो, तो आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप पॉइंट 0 पर आ गए हैं वापस से, जैसा मैंने अभी डायग्राम में दिखाया, आपको लगेगा कि आप फिर से नीचे पहुंच गए हैं, बट आपको ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि जहां पर आप पहुंचे ना, यहां पर आपको रुकना नहीं। इसका मतलब इससे ऊंचा जाने का, अब इससे बेटर जो पहले थे उससे आप नीचे आ गए, लेकिन अब उस जो पहले बैठे थे उससे भी और ऊपर जाने का टाइम आ चुका है। तो जब भी आप नीचे आओगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो बेस्ट था, अब तक का बेस्ट था, उससे और भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम आपका आने वाला है। उसको आपको और ऊंचाई पर थोड़ा और पुश हार्ड थोड़ा जोर लगा के हमेशा आपको करने की जरूरत है, तब आप बढ़ोगे। और जब आप बढ़ोगे उस 0 पॉइंट से, तो आप डेफिनेटली अभी जहां उससे ऊपर, उससे बेटर आप पहुंच ही पाओगे। तो ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो लियो पीपल मुझे आपको देना है 2025 में। कई बार आपको जब भी ऐसा लगे कि हम तो वहीं ढाक के 3 पात वहीं आ गए जहाँ से चले थे, तो आपको वहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ तक आप अभी तक भी कभी भी नहीं पहुँचे थे, उस पॉइंट पर आप ज़रूर पहुँच जाओगे, राइट। देखिए, जो भी आपके, जब भी आप नीचे की अपनी लाइफ के सबसे नीचे पॉइंट पर पहुंच जाओ ना, तब आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत होती है, लाइक जस्ट एनालाइज करने की जरूरत होती है कि रॉन्ग मूव कहाँ पर ले लिया, गलत कहाँ पर ले लिया। क्योंकि बहुत सारे हमने चाल सही चली होती है, बहुत सारी जगह पर हमने सही डिसीजन लिए होते हैं, पर कोई एक आध डिसीजन ऐसा होता है जो हमको नीचे ड्रॉप बैक करके ले आता है। तो हमारा वो जब हमारा समय खराब चल रहा है, उस समय हमें देखने की जरूरत है कि कहाँ पर कोई गलत मूव ले लिया था, और उस गलत मूव को अगर हम ठीक कर देंगे तो हमारी रुकी जो गाड़ी है वो फिर से चल जाएगी, राइट। तो जब भी आप ऐसी किसी स्थिति में पहुंचे, रॉन्ग मूव ले लिया, कोई बात नहीं, रिपेयर कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें, उसके ऊपर आपको जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो आपके लिए मेन मैसेज जो यहाँ पर निकल कर आया वो है कि पॉइंट 0 से शुरुआत करनी पड़ सकती है। बहुत सारे, किसी को करियर में करनी पड़ सकती है, किसी को कहीं और करनी पड़ सकती है, लेकिन जब भी आप पॉइंट 0 पर आए, जब आपको लगे कि चीज़ें इतनी ठीक नहीं चल रही हैं, तो भटकाव में ना आए कि अरे ये भटक जाए, अपने पाथ से भटक जाए, या गुस्सा करें, या द्वेष करें दूसरे लोगों के साथ, या अंदर से दुख करें, या असंतोष की भावना आ जाए, हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन की भावना आ जाए। नहीं, जब आप 0 पॉइंट पर लौटे, उस समय पर आप ये समझ के चले कि यहाँ फिर से किसी रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय आ गया है। सबसे ज्यादा शांति बना के रखनी है, सबसे ज्यादा साइलेंस बना के रखनी है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहना है। जब आपको लगे कि मैं अभी अपना डाउनफॉल चल रहा है, समय ठीक नहीं चल रहा, उस समय बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल पॉजिटिव होके, और बिल्कुल रूट कॉज को देखने की कोशिश करनी है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया, कहाँ गलती कर दी, और उसमें ब्लेम नहीं करना है, ना खुद को ब्लेम करना है, ना दूसरों को ब्लेम करना है, खुद को भी फॉरगिव करना है, दूसरों को भी फॉरगिव करना है। जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति को भी फॉरगिव करना है, आपको उस कंडीशन से भी घृणा नहीं करनी है। आप जो आपका 0 पॉइंट है ना, जो आपका निचला पॉइंट है, उससे अगर ऊपर जाओगे तो प्रेम, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, पेशेंस, पॉजिटिव थिंकिंग से ही जा सकोगे। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। देयर इज नो बेटर वे। जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट को एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने लोएस्ट पॉइंट को एक्सपीरियंस कर रहे हो, वहां से ऊपर जाने का रास्ता पॉजिटिविटी वाला ही रास्ता है। नेगेटिविटी आपको और निचले पॉइंट पर लेके जाएगी। ये आपको सोचने की जरूरत है। और जहां जहां पे आपको जीवन में पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, तो आपके पास बहुत से ऐसे तरीके हैं। ये कुंडलिनी अवेकनिंग का कार्ड है, ध्यान का, योग का कार्ड कह सकते हो आप इसको। क्योंकि जब चीजें हमारे सामने ऐसी होती है, खराब होती हैं, तब हमारा मन भटकता ही है, तब हम डिस्टर्ब होते ही हैं। ऐसे में मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ध्यान का सहारा लीजिए, योग का सहारा लीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि चलो
समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो अभी भी है मेरे पास थैंक्स करने, जो आपके पास थैंक्स करने के लिए उसका थैंक्स करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस फिर से शुरू करें। जीवन की हर छोटी छोटी खुशी के लिए, हर छोटी छोटी सफलता के लिए, हर छोटी छोटी अच्छाई के लिए तुरंत से ग्रेटिट्यूड प्ले करना शुरू करें और प्रकृति के साथ जुड़ाव रखें जहां तक हो सके। नेचर के और नेचर से सीखने की कोशिश, आपके पास बहुत सारे नेचर कार्ड्स आए हैं, ये सर्पेंट है, यहाँ पर वो बीज है, यहाँ पर बियर है। प्रकृति से सीखें, प्रकृति आपको सिखा रही है कि जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट पर हो तो आपको कैसा जीना है, तब आपको क्या करना है। क्योंकि लोगों से आपके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये कार्ड, अगर आप देखोगे तो ये अकेला आदमी लड़ रहा है और बाकी सारे लोग इधर गिरे पड़े, मरे हुए पड़े हुए हैं, राइट। जब आप दूसरों के साथ झगड़ा आपका चल रहा है या खुद के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, आपको मानसिक अशांति मिलेगी। खुद से लड़ोगे, खुद की गलतियों के लिए खुद को बोलोगे मैंने ये गलत फैसला कर दिया, मेरे से ये गलती हो गई, तब भी आप अपने अंदर एक डिप्रेशन कॉज कर रहे हो, अपने आप को दोषी ठहराओगे तो आपका ही कॉन्फिडेंस खत्म होगा। सेल्फ लव करना आप भूल जाओगे, अपनी गलतियां ही गलतियां आपको नजर आएगी। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को माफ नहीं करोगे, आपको शांति कैसे मिलेगी। जब आप खुद पर ही भरोसा चुक चुके होगे तो आप निर्णय लेने की आपकी क्षमता कैसे खो दोगे, आप सही निर्णय लेने की क्षमता खो दोगे। और दूसरों से आप अगर झगड़ा करोगे, आपकी कोई भी स्थिति रही है, कुछ भी हुआ हो, किसी और से झगड़ा करने का परिणाम क्या होने वाला है, खराब हो जाएगा रिश्ता, आपका उसके साथ खराब हो जाएगा, नेगेटिविटी फैल जाएगी, आपको सोसाइटी से अलग थलग कर दिया जाएगा, आपको परिवार से अलग थलग कर दिया जाएगा, आपके हेल्थ पर उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी कुछ घट रहा है, ये बात अच्छे समझ लीजिए कि कुछ भी नेगेटिविटी इस वक्त आपकी लाइफ में आई है, शांति से ही इसका हल निकल सकेगा, सकारात्मकता से ही इसका हल निकल सकेगा, आपसी समझ से ही इसका हल निकल सकेगा और अपने अंदर शांति बना के रखने से ही इसका हल निकल सकेगा। यहाँ पे ये मैंने ये रहा स्टीम केव कार्ड देखा था। स्टीम केव एक ऐसी जगह होती है, भाप लेने की जगह, जैसे अभी सोना होते हैं ना, आज के नए जमाने में सोना होते हैं, उसी तरह से पहले के समय में भी ऐसी कई जगह होती थी, केव्स होती थी, जहाँ पे गर्म पानी की भाप निकलती, पानी में से भाप निकलती रहती थी, और उसमें कुछ हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं ना, गर्म झरने बोलते हैं, जहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से, और उसमें कुछ गैसेस निकलती हैं और उससे वेलनेस सेंटर। तो देखो आपको ना अपने, और टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, राइट। तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको हुए हैं, जो कड़वाहट आपके अंदर है, यहाँ सरपेंट भी दिया हुआ है, यहाँ पर वो भी बी भी दी हुई है, विष इकट्ठा हो गया आपके अंदर लोगों के प्रति या जीवन के प्रति, या जो भी हुआ है ना, अंदर से एक विषैलापन आ गया है, पॉइजनस एक्सपीरियंस में भी लोगों ने आपको पॉइजनस एक्सपीरियंस दिए होंगे, लोगों ने आपको आस्तीन के सांप आपकी लाइफ में आए होंगे, ऐसे लोग जिनको आपने मतलब आपने पाला और उन्होंने आपको मधुमक्खी की तरह उल्टा डंक मारा, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, डेफिनेटली आए होंगे। तो क्या आप, अगर मधुमक्खी आपको काटेगी तो क्या आप मधुमक्खी को काटने जाओगे? अगर सांप आपको काटेगा तो क्या आप सांप को काटने जाओगे? आप जहर का इलाज करोगे, ऑब्वियसली आप जहर का इलाज करोगे। तो यहाँ पर आपको वही कहा जा रहा है कि जो भी जहर आपके अंदर उंडेला गया है, उस चीज को कोसना बंद करें और अपने अंदर के जहर को, अपने डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करें, अपने शरीर को डिटॉक्स करने का काम करें। स्टीम बाथ ले सकते हैं, या नमक से बाथ ले सकते हैं, सन बाथ ले सकते हैं, या फिर कोई एक्चुअल स्पा ट्रीटमेंट्स वगैरह आप ले सकते हैं शरीर, या फिर आप हैवी एक्सरसाइजेस करें, पसीने के जरिए टॉक्सिन्स बाहर निकालें, प्राणायाम करें, प्राणायाम के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकालें, बाथ के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकालें, कुछ भी ऐसी चीज करें जो आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करे, तो आपको ज्यादा ठीक रहेगा, राइट। कुछ लोगों को मोस्ट पॉसिबली हो सकता है, लियो पीपल, आप लोगों को सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती है, जैसे सांस की नली में इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो सकता है, अस्थमा, सर्दी जुकाम, साइनस की समस्याएं आपको अगर हो सकती हैं, तो आपको उनके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो दिमाग पे जो जोर आ रहा है उसका सीधा असर आपकी जो बीमारी ऑलरेडी आपके अंदर वो बीमारी है उस पर पड़ेगा। मांसपेशियां आपकी दुख सकती है, जोड़ आपके दुख सकते हैं, जोड़ों में जकड़न हो सकती है, मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है, तो नमक का गर्म पानी से सेक करना या इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल या
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से कुछ ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा अपना हेल्थ चेकअप करा लेंगे तो आपको ठीक रहेगा। जहाँ तक हो सके तनाव कम लीजिए, थकावट को, मानसिक थकावट भी और शारीरिक थकावट को भी शुद्ध करने की कोशिश कीजिए और डिटॉक्सिफिकेशन करने की कोशिश कीजिए। मन के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, जो विषैलापन आ गया है, जो कड़वाहट आ गई है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, किसी आध्यात्मिक रिट्रीट होती है ना, स्पिरिचुअल रिट्रीट, वहां पे जाके चीजों को ठीक करने की आपको कोशिश करने की जरूरत है। आपके शरीर की कुंडलिनी का जो कार्ड आया है, सरपेंट कार्ड इज लाइक अ कुंडलिनी कार्ड। अपने चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ऊर्जा चक्र संतुलन, जो चक्र होते हैं उनको संतुलित करने की कोशिश कीजिए। सोलर प्लेक्सिस को, सातों चक्रों को आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, राइट। इट इज पॉसिबल कि चीजें जो आपको लगता था कि हो जाएंगी, होने वाली हैं, बढ़िया बनेंगी, बढ़िया चलेंगी, हो सकता है वो इतनी बढ़िया रिजल्ट उनका टर्न आउट होके ना आए और आपको लगे कि आपके थोड़े एफर्ट जो है वो वेस्ट चले गए, या फिर लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या लोगों ने आपको लेफ्ट आउट कर दिया है। लेकिन मेरी बात समझिए, आप जिन लोगों से आप उम्मीद कर रहे थे ना, मतलब आप गलत लोगों से उम्मीद पाल के बैठे थे, उन लोगों के पास आपको देने के लिए इतना कुछ था ही नहीं जितनी आपने उन लोगों से उम्मीद पाल ली, है ना। ऐसा होता है ना कि आप किसी से मान लो 10,000 रुपये उधार लेने गए, उसने आपको मना कर दिया और आपको लग रहा है कि देखो मुझे 10,000 रुपये भी इसने नहीं दिए, लेकिन शायद हो सकता है कि उसके पास 10,000 छोड़ो, उसके पास 1,000 रुपये भी नहीं है, 500 रुपये भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना एक ऑरा ऐसा बना रखा है कि उनके पास पैसा है या वो किसी की मदद कर सके। एक्चुअली उनकी पोजीशन ही नहीं थी आपकी मदद करने की, तो कैसे मदद करते। या शारीरिक तौर पर अगर आपको लगता हो कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरा साथ देगा, लेकिन वो अंदर से खुद इतना कमजोर है, खुद इतना पजल्ड है कि वो आपकी क्या मदद करता है। तो इस तरीके से लोगों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है या कोई आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हों उनके बारे में जो आपको नहीं पता हो। तो लोगों के साथ में झगड़ा करना, उनको ब्लेम करना, ये जहां तक हो सकेगा आप ना करेंगे तो ठीक रहेगा। वन मैन आर्मी की तरह अगर आप चलेंगे कि अपने बलबूते पर ही मुझसे जितना हो सका बस वही बेस्ट है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना तो मच बेटर, आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। और यहाँ पर हमारे पास चाइनीज बियर बोलते हैं इसको, चाइनीज बियर है ये। चाइनीज बियर इज काइंड ऑफ अ करेज, पावर एंड सेल्फ डिफेंस, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने खुद के बलबूते पे कैसे खड़ा रहना है, विपरीत परिस्थितियों से खुद के बलबूते पे कैसे लड़ना झगड़ना, ये आपको इस साल सीखने की जरूरत है। भालू होते हैं ना, आपको पता है सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन फिर वापस से जब एक्टिव होते हैं तब एक्टिव होते हैं। यहाँ पूरी बर्फ है, हो सकता है कि अभी सर्दियों का समय है तो ऐसा कुछ लाइफ में ऐसा कुछ लग रहा हो कि कोई एक्टिविटी नहीं चल रही, हाइबरनेट हो गई है लाइफ, बिल्कुल जैसे आइस जम गई है। तो कोई बात नहीं, जब आपका बाहरी एक्टिविटी ज्यादा नहीं हो रही तो इंटरनल एक्टिविटी पे ध्यान दो, हीलिंग पर ध्यान दो, स्पिरिचुअल बैलेंस पर ध्यान दो। जो स्पिरिचुअल बैलेंस अंदर से अटेंड कर लोगे, फिर आप हाइबरनेशन से बाहर निकलोगे तो चीजें आपके लिए ठीक होने लगेंगी। देखो आप यहाँ पर देखो, ये पूरा आईसी कार्ड है, पूरा आइस जम रहा, वहां पूरा फायर है, उसमें संतुलन बनाने की जरूरत है। कब आपको एक्टिव होना है, कब आपको इनएक्टिव होना है, कब आपको इंटरनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, कब आपको एक्सटर्नल ग्रोथ पे ध्यान देना है। ये फाइन बैलेंस आपको इस साल सीखने की जरूरत है। आप सीख जाओगे वैसे कि एक्शन में कब आना है और रेस्ट में कब आना है, ठंडा कब होना है और फायरी एनर्जी कब दिखानी है। ये एक तरह का रिनोवेशन आपके अंदर, अपने अंदर होगा, आपके अंदर एक एल्केमिकल चेंज आपके अंदर खुद के अंदर आएगा। आत्मचिंतन के द्वारा, आत्म खोज के द्वारा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस के द्वारा आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, ऐसे करना है, और फिर वो जो पाया हुआ आपका ज्ञान होगा उसको आप अपने परिवार की देखभाल में लगाओगे। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना आप सीखोगे, अपनी शक्ति का सही ताकत का इस्तेमाल करना, लेकिन वही करना जहाँ जरूरी है और उतना ही करना जितना की जरूरी है। अपनी क्षमता का, अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना आप सीखोगे, क्योंकि एडवर्स कंडीशंस आपको सिखाएंगी कि एडवर्सिटी के अंदर कैसे ग्रो किया जाता है। जब चीजें हमारे फेवर में ना हो, जब टेम्परेचर फेवर में नहीं होता भालू के, तो हाइबरनेशन में चला जाता है। जब टेम्परेचर ठीक होता है तो फिर अपनी एक्टिविटी में आता है। तो हर एक चीज के अगेंस्ट लड़ने की बजाय देख लो कि इस वक्त हवा अपने विपरीत चल रही है तो थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाए,
फिर समय आएगा, हवा का रुख बदलेगा, तब हमारे हिसाब से चीजें हो जाएंगी, हमारे हिसाब से काम हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर 2025 में सीखने, भगवान आपको सिखाना चाहता है, यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है। धैर्य रखना, आत्मविश्वास रखना, बैलेंस के साथ जीना सीखना, और जरूरत पड़ने पर खुद के साथ खुद खड़े रहना। अगर कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है तो हम एटलीस्ट अपने साथ खड़े रहें, हम अपने दुश्मन खुद ना बन जाएं। ये चीज आपको 2025 में, ये लेसन है आपका जो सीखोगे आप। और वो वहां पर हनी भी बनी हुई है, मधुमक्खियां बनी हुई। मधुमक्खियां तो है ही हार्ड वर्क, और कितनी हार्ड वर्क करती हैं, और अपनी सारा मतलब लाइक हनी बी कहते हैं ना, वो बिजी लाइक अ बी। तो आप बिजी रहोगे, खूब काम करोगे, और उसके खूब अच्छे परिणाम भी आएंगे। शहद जितना सुंदर अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन शहद जितने अच्छे परिणाम लाने के लिए उतना आपको वर्क भी करना पड़ेगा, उतना आपको लगना भी पड़ेगा, राइट। इट्स लाइक वन, एक फोकस होना चाहिए। जैसे हनी का एक ही फोकस होता है बस, कि जाना, रस चूस के लाना और शहद बनाना, जाना, रस चूस के लाना और शहद बनाना। एक फोकस जब आप रखोगे, एक लय में जब आप काम करते जाओगे, तो आपके लिए चीजें ठीक होगी। ओम मेडिटेशन करो आप, या साउंड मेडिटेशन अगर आप करोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए हम मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन या साउंड मेडिटेशन किसी तरह की अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और ये ध्यान रखिए कि लोगों के साथ लड़ झगड़ कर, आइसोलेट होकर काम नहीं बन पाएगा, नहीं चल पाएगा। आपको ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, आपको एक बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, लोगों के साथ बैलेंस बना के रखना ही पड़ेगा। आप सबसे लड़ झगड़ कर आप सोचोगे कि मैं कर लूंगा, तो बहुत संघर्ष हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत काम हो जाएगा। जो भी जितनी भी हेल्प कर रहा है, जो जितनी हेल्प कर सकता है, उससे वो हेल्प ले लो। ये आपके लिए यहाँ पर सीख है यहाँ पर, राइट। और इस साल हो सकता है कि आप बहुत सारा ढेर सारा ध्यान करो, वर्क करो, कुंडलिनी अवेकनिंग का वर्क कर सकते हो। इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। किसी तरह का कोई बिजनेस, छोटा बिजनेस, कोई छोटा सेल्फ स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योर, हाँ यस, कोई छोटा स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहो तो आप बिल्कुल से आप कर सकते हो। घर के अंदर अगर आपके कोई नेगेटिव एनर्जी वगैरह हो तो वो आपको चेक करने की जरूरत है। हो सकता है आपके घर पर नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको थोड़ा सा आपको चेक करने की जरूरत है, डेफिनेटली है। अगर किसी प्राकृतिक स्थल में या किसी मेडिकल रिट्रीट, मेडिसिन रिट्रीट सेंटर पे जा सको, मतलब कोशिश करो कि लोगों से उलझने की बजाय ना अपने आप को ऐसे सुलझे हुए वातावरण में, सुलझे हुए लोगों के साथ रखने की कोशिश करो। ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को ट्रांसफर कर दो जहां पर सुकून है, जहां पर शांति है, जहां पर आप अपने लिए शांति से बैठ के कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। ऐसे एनवायरनमेंट, अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, बल्कि बजाय कि ऐसे लोगों के बीच में रहना जहाँ कंटिन्यूस केओस है, जहाँ कंटिन्यूस झगड़ा चल रहा है, और जहाँ पे कंटिन्यूस लोगों के साथ आपका क्लैशिंग हो रहा है, वहां पर कुछ अच्छा बिल्डअप करने की बजाय अपने आप को कट ऑफ कर लो, हटा लो ऐसी जगह से, शांति में, लेकिन सुकून में रहकर छोटा ही सही अपना कुछ बिजनेस, अपना कुछ अलग काम आप शुरू कर सको। दैट विल बी गुड फॉर यू। दिस इज अ रीडिंग फॉर लियो पीपल फॉर 2025। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी
ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी
बहुत दिनों की दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। का सबसे
बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी